नेपाल में कुछ ही पलों में ऐसा सैलाब आया कि गांव से लेकर बाजार तक पानी और मलबे की चपेट में आ गए। और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों यात्रियों से संपर्क टूट गया है और इनमें से बड़ी संख्या में भारतीय लोग हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की शुरुआती जानकारी के मुताबिक 384 यात्री फिलहाल संपर्क से बाहर है। इनमें से 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक हैं, जबकि विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये तबाही नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत यानी चीन की सीमा से लगे इलाके में आई है। बुधवार सुबह भोटे कोसी नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और देखते ही देखते नदी ने विकराल रूप ले ली। बाढ़ का पानी इतना तेजी से आगे बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तिमुरे और स्याब्रुबेसी समेत नदी किनारे के कई इलाके इसकी चपेट में आए। घर, दुकानें, सड़कें और दूसरे निर्माण बुरी तरह प्रभावित हुए। कई जगहों पर संपर्क टूटा, जिससे लोगों तक पहुंचने में मुश्किलें हो। अब सबसे पहले उन 384 यात्रियों की बात करते हैं जिनको लेकर चिंता बढ़ी हुई है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद या वहां से यात्रा कर रहे 384 यात्रियों से संपर्क टूटा है। इनमें से 291 विदेशी नागरिक हैं और 93 नेपाली नागरिक हैं। विदेशी यात्रियों में सबसे ज्यादा 105 भारतीय नागरिक बताए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि 384 लोगों से सिर्फ संपर्क टूटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ कोई अनहोनी हुई हो। बाढ़ के बाद कई इलाकों में सड़क और संचार व्यवस्था प्रभावित होती है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड, ट्रैवल एजेंसियां, गाइड, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के जरिए इन लोगों की स्थिति पता करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फिलहाल ये शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे लोगों से संपर्क होगा संख्या में बदलाव हो सकता है। वहीं इस बाढ़ में मौतों की भी खबर सामने आई है। बुधवार दोपहर तक अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 7 से 9 लोगों के बीच मौत की संभावना है। यानी हालात लगातार बदल रहे हैं और राहत बचाव अभियान भी साथ साथ आंकड़ों को अपडेट कर रहे हैं। इस तबाही ने न सिर्फ आम लोग और पर्यटक बल्कि सुरक्षा बलों के जवानों को भी प्रभावित किया है। तिमरो में चीन सीमा के पास तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के 9 जवान भी लापता हुए हैं। नेपाल पुलिस के कई जवान भी संपर्क से बाहर बताए गए हैं। अलग अलग समय पर सामने आई रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बदली है, क्योंकि कुछ जवानों से बाद में संपर्क स्थापित हुआ है। बाकी की तलाश अभी भी जारी है। बाढ़ का असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजार, पुलिस पोस्ट, सड़कें और कई बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। कई जगह पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा भी आया है। नेपाल सरकार ने हालात को देखते हुए बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। हेलीकॉप्टरों की मदद से भी लोगों को तलाशने और सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी राहत और बचाव अभियान तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही निचले इलाकों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को और भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अचानक इतना पानी कहां से आया। भोटे कोसी नदी तिब्बत की तरफ से नेपाल में आती है। अधिकारियों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से नेपाल में दाखिल हुआ। हालांकि इस बाढ़ की सही वजह को लेकर अभी जांच जारी है और शुरुआती घंटों में नेपाली अधिकारियों ने कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कुछ शुरुआती जानकारियों में तिब्बत की तरफ से भूस्खलन से नदी का रास्ता रुकने और बाद में अचानक पानी छूटने की आशंका जताई गई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल संभावित वजह माना जा रहा है। भोटे कोसी का पानी आगे त्रिशूली नदी में जाता है। इसी वजह से प्रशासन की चिंता सिर्फ रसुआ तक सीमित नहीं है। नीचे की तरफ मौजूद इलाकों में भी लोगों को नदी किनारों से दूर किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रसुआ के अलावा नुआकोट और धादिंग तक बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार नदी के जलस्तर और पानी के बहाव पर नजर बनाए हुए और इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उन 105 भारतीय नागरिकों की है जिनका नाम नेपाल टूरिज्म बोर्ड की शुरुआती सूची में शामिल है, जिनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल में इस समय सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों तक पहुंचा जाए और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और जिन लोगों से संपर्क टूट गया है उनका पता लगाया जाए। फिलहाल नेपाल में हालात गंभीर बने हुए हैं। सैकड़ों यात्रियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
भारतीय नागरिकों की भी तलाश जारी है और राहत बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि शुरुआती आंकड़ों को अंतिम ना माना जाए, क्योंकि जैसे जैसे संपर्क स्थापित होगा, बचाव टीमें अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेगी तो तस्वीरें और साफ होती जाएंगी। तो अगर आप भी नेपाल में हैं और बाढ़ वाले इलाकों में हैं तो सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।